गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे आप अपने कामों में, है कि नहीं? तो थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा ताल से ताल मिलाइए, मजा आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को देखिए। तो आज आपका क्लास 13 है। क्लास 13 है, कल 12 हुआ था। ओके, तो आप देख सकते हैं डे 13 में आपका क्लास अब बढ़ के आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। यानी प्रेजेंट का ये तीसरा सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, जिसका क्या नाम है? एक बार बोल दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट। और का मतलब क्या होता है बंधु? और का मतलब होता है या। मतलब इसका क्या गो नाम है? दो नाम है। एक है नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, या उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी क्या आता है? एक ही है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। जैसे एक आदमी का नाम होता है मुन्नू और चुन्नू, तो चुन्नू को बुलाओगे मुन्नू आ जाएगा, मुन्नू को बुलाओगे चुन्नू आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट को याद करो दिमाग में, तो नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट भी आ जाएगा, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या कोई दिक्कत? आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पहचान। क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने में, क्योंकि सेंटेंस को पहचानने में हर एक जगह पर आपको पहचान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप देख सकते हैं यहां चुका है, दिख रहा है, चुकी है, चुके हैं, फिर है अथवा, या है, ई है, ये है, या हूं नहीं, आ है, ए है, ई है, इत्यादि। इत्यादि मतलब इनमें से कोई भी और भी इस तरह का कुछ आ सकता है। हो सकता है चुका हूं हो जाए, क्या मैं खा चुका हूं, ऐसा करके। तो एवं प्रकार से इस तरह के कोई भी जो है आपको अगर सेंटेंस में दिखाई देते हैं, तो वह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा या नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट होगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि तारीफ उस खुदा की, क्योंकि तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें बनाया। ना जाने इतनी खूबसूरत, ना जाने इतनी खूबसूरत मिट्टी कहां से लाया, मिट्टी कहां से लाया। एक बार मारो ठोको ताली, है कि नहीं? तो चलो, ये आपका पहचान हो गया, यानी आपको जहां जहां ये दिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा या नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, जिसे कहते हैं बनाने का नियम। क्या कहते हैं? बनाने का नियम। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, हैज और हैव, यानी ये दोनों क्या है? तो दोनों है हेल्पिंग वर्ब। दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? बोल दीजिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। क्योंकि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलसार तू, गर ना भी रे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। मस्त हो जाए, ठीक है? तो ये देखो आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मैं कहता हूं ऑक्सिलरी वर्ब भी। ऑक्सिलरी वर्ब का स्पेलिंग AUXILIARY होता है। ऑक्सिलरी वर्ब इसे कहा जाता है दूसरे नाम से, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया। V3 फिर क्या है? V3 है मैन वर्ब। मैन वर्ब का मतलब हो गया प्रिंसिपल वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, प्रधान क्रिया। ऑब्जेक्ट कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म, कंप्लीमेंट पूरक, ऑब्जेक्ट कर्म, कंप्लीमेंट पूरक। ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट का वॉइस बनता है, कंप्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता है। ये आपके स्ट्रक्चर हो गए, ये आपका पहचान हो गया गुरु, नो टेंशन। और ये आपका स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम, और ये आपका सेंटेंस है। अब बताओ कि यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो आगे चलते हैं, कि नहीं? तो अब हम लोग वाक्य में भी आने वाले हैं, तो वाक्य देखते हैं। तो चलिए कुछ वाक्य को हम लोग देखते हैं, हंसते मुस्कुराते दिल लगाते प्रभु का नाम लेते हुए। एक बार प्रभु कौन है? माता और पिता, माता और पिता। तो चलिए
आते हैं और सेंटेंस के पीछे दिमाग लगाते हैं। मान लो लिख दिया मैंने राधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। तो चलिए राधा, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन, खा चुकी है, राधा खा चुकी है। फिर देखिए राधा खा चुकी है तो स्ट्रक्चर यहां है, सब्जेक्ट है भाई। अभी जस्ट बताए भीतरी और ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट है भैया। ऊपर दिख रहा है कि नहीं बता दो, ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो ये देखिए आप सेंटेंस आप इस पर तोड़ दीजिए, राधा सब्जेक्ट है, राधा के लिए क्या लगोगे भैया, हैज लगोगे कि है नहीं। अब खा चुकी है यानी ईट का तीसरा रूप क्या होगा, ईटन, ये रहा आंसर। उसी प्रकार से अगर कह दें राधा और प्रिया अमनो खा चुकी है, तो अब ये देखो यहां राधा एंड प्रिया आ गया, तो राधा एंड प्रिया कर दो इसको, हैव लगोगे भैया क्योंकि यहां एंड लगने के बाद प्लूरल चाहिए, हैव हैज दोगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हैव ईट का क्या होगा, ईटन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक इसको ना भूलिए, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो राधा एंड प्रिया हैव ईटन, ये रहा आपका आंसर। अब देखिए अगर कहा किसी ने कि राधा या प्रिया, या मतलब क्या, फिर हैज पकड़ेगा, हैज पकड़ेगा, हैज पकड़ेगा, एंड बराबर हैव और या बराबर, जैसे देखिए राधा या प्रिया खा चुकी है। धीरे 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 हम लोग चल रहे हैं और आराम आराम से चलिए, सीखिएगा बहुत आसान तरीके से। प्रेजेंट इंडिफिनिट पीछे वाला वीडियो देखो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पीछे वाला वीडियो देखो, और आज का ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा है गुरु। तो राधा, ओ राधा और प्रिया, प्रिया प्रिया, ओ प्रिया नहीं। अब देखिए भैया यहाँ और आ गया तो क्या लगोगो, हैज, और ईट का क्या होगा भैया, ईटन, ये रहा आपका आंसर। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।